तो बिहार में आज शक्ति परीक्षण होना है और इस शक्ति परीक्षण से पहले बिहार की सियासत देखिए किस कदर गरमाई हुई है, जहां पर आरजेडी नेताओं के आवास पर सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड इस वक्त होती हुई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर आरजेडी के ये एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके आवास पर सीबीआई की रेड पड़ती है और शुरुआत यहां से होती हुई सांसद अशफाक करीम के आवास पर टीम की छापेमारी। फयाज अहमद के आवास पर यह टीम पहुंचती है, कार्रवाई होती हुई। राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और सुबोध राय, ये तमाम वो नाम है जिनके आवास पर यह टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर अब सवाल उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। सुनील सिंह ने कहा कि मानहानि का केस उनकी तरफ से किया जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर केंद्रीय एजेंसियां इस वक्त कार्य कर रही हैं। फयाज अहमद की तरफ से भी ये जानकारी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तमाम कार्रवाई जो है उस कार्रवाई के जरिए असर डालने की कोशिश कहीं और है। जहां आज विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश सरकार को मौजूद रहना है, वहां पर ये दबाव की राजनीति काम नहीं कर पाएगी। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सवाल यही कि आरजेडी के नेताओं के आवास पर ही ये कार्रवाई क्यों? देखिए, अब ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो केंद्रीय एजेंसियां ही दे पाएंगी कि भाई आरजेडी के नेताओं के आवास पे क्यों। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सुबोध राय, फयाज आलम, अशफाक करीम और सुनील सिंह, ये चारों आरजेडी के नेता हैं। 2 सांसद हैं, एक एमएलसी और एक पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और आरजेडी के संयुक्त चारों आरजेडी के हैं। तो इसी चलते ये सवाल उठ रहा है। और आपको याद होगा कि बिल्कुल आपने सही कहा विभा कि शक्ति सिंह यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने कल ही एक ट्वीट करके इस बात की आशंका जाहिर की थी और बिल्कुल वैसा ही कुछ दूसरे दिन देखने को मिला है। यानी कि आरजेडी के नेताओं को मालूम था कि गठबंधन की सरकार, एनडीए की जो गठबंधन की सरकार टूटी है और महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाया है, तो ऐसी बातें हो सकती हैं। दिलचस्प तब होगा विवाद देखने के जब 10:30 बजे के आसपास, 10:15 बजे के आसपास विधानसभा में विधान परिषद के सभापति के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचेंगे अपने नामांकन दाखिल करने, उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। उनका बयान इस पूरे मामले पर क्या आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से आतंक जाहिर की जा रही थी, उसके लगभग महत्वपूर्ण नहीं है बयान, इसलिए भी क्योंकि जब आशंका जाहिर की जा रही थी तो वो तैयारी, वो रणनीति किस रूप में काम करती है ये भी देखना बहुत खास होगा। साथ ही साथ जिस का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर के सीबीआई की टीम ये कार्रवाई अगर कर रही है कहीं पर, तो क्या इसके दायरे में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ये मामला है। देखिए, अब तो ये केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि जब उन्होंने रेड डाला है 4 लोगों के आवास पर, तो उन्हें क्या कुछ मिला, उन्होंने किस बात के लिए रेड डाला और क्या उसका कनेक्शन उससे भी जुड़ा हुआ है, ये दिलचस्प होगा। हम लोग लगातार यहाँ पे अभी सुनील सिंह के आवास के बाहर हैं और हम लोग ये कोशिश रहेगी कि उस बारे में सीबीआई का अधिकारी जब यहाँ से निकले तो उनसे पूछे। लेकिन बिल्कुल सही कहा कि आरजेडी के जब 4 नेताओं के आवास पर छापेमारी हुई है तो कहीं न कहीं कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका तार कहीं लालू परिवार से तो नहीं जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो आशंका जाहिर की जा रही है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, कि एक राजनीतिक साजिश के तहत आरजेडी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दिलचस्प है विभा, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल किया और यही सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को इस बारे में बताने का कि क्या इसका जवाब ये है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि आरजेडी के 4 नेताओं के आवास पर छापेमारी का मतलब साफ है। टाइमिंग बहुत मायने रखती है और सिर्फ सियासत के लिहाज से ही नहीं, सियासी चश्मे से देखने वाले और जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन का चुनाव किया गया है तो इस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। सवाल उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठने लाजमी और सवाल उठ रहे हैं। ये उठना लाजमी नहीं है विवाह, बल्कि सवाल उठने लगे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत भी आरजेडी के कुछ नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने कहा कि ये कोई नया बात ही नहीं और इस पूरे छापे में केंद्रीय एजेंसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, आप हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को भी पता था कुछ ऐसी बातें होने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा आश्चर्य उनके लिए भी नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटना में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से जो जेडीयू के भी विधायक उसमें रहेंगे, इनकी रणनीति क्या होती है, क्योंकि इसकी तस्वीर बस अब से आधे घंटे के बाद आपको दिखने लगेगी विभाग, जैसे ही विधानसभा और विजय कुमार सिन्हा के अगर हम ट्वीट को देखें, विजय कुमार सिन्हा ने तो ये साफ कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव भले पास किया गया हो लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं।
यानी आज जब ये सत्र की शुरुआत होगी, फ्लोर टेस्ट होगा, तो वहां पर बिल्कुल। एक अलग तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर परेशान करने वाली भी हो सकती है, बिहार की छवि को लेकर सवाल उठाने वाली भी हो सकती है कि क्या इस तरह का आचरण होना चाहिए नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, 2024 में जब बजट सत्र चल रहा था, 2024 में माफ कीजिएगा 2021 में माफ कीजिएगा जो बजट सत्र इस बार हुआ और बजट पिछले साल जो सत्र में हमें तस्वीर देखने को मिली, जब विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ था, मारपीट की नौबत आ गई थी, विधायकों में तू मैं वाली स्थिति हो गई थी, उस वक्त जो तस्वीर दिखी है बिल्कुल वैसी तस्वीर की आशंका आज फिर से जाहिर की जाने लगी है, क्योंकि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दें। सुबोध राय का ये आवास है जहां पर टीम की मौजूदगी है और ये यहाँ पर भी ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, जिनके सरकारी आवास पर सीबीआई छापेमारी की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर भी मौजूद है। हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार भले ना हो, लेकिन सवाल ये जरूर इस वक्त सियासत में बिहार को गरमा रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई किन किन मामलों में और इन नेताओं के आवास के अलावा और किन किन नेताओं के आवास पर आनंद इस वक्त हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपसे अभी नीरज कुमार है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उनका बयान आया है जो हमने भेजा है, आप मेरी कोशिश होगी कि अगर आप उसे दिखा दें, क्योंकि नीरज कुमार ने पहली बार जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपको महागठबंधन की तरफ से रणनीतियां देखने को मिलेगी और महागठबंधन की तरफ से मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका जो बयान आया है कि भाई ये पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक साजिश नजर आ रही है, तो बिल्कुल साफ है विभाग कुछ देर के बाद, जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा, सुबोध राय, अशफाक करीम, फयाज आलम और सुनील सिंह चारों आरजेडी के मजबूत नेता माने जाते हैं, जिसमें 2 राज्यसभा सांसद हैं, एक एमएलसी और एक पूर्व एमएलसी हैं, और चारों के आवास पे छापेमारी का मतलब साफ है कि महागठबंधन के लिए फिलहाल परेशानी का सबब बन सकता है। अब एजेंसियों को क्या कुछ मिलता है, किस मामले पर उन्होंने छापेमारी की है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुनील सिंह का आपसे कुछ देर पहले जब हम लोगों ने बातचीत की, सुनील सिंह का आवास हो, फयाज अहमद के मधुबनी स्थित आवास हो, सुबोध राय का सरकारी आवास हो, सभी जगह ताबड़तोड़ ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहे, बिहार के दर्शकों को हर एक बड़ी जानकारी और उसके साथ जुड़ी हुई अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। छपरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ में तलवार लेकर महिलाओं को धमकाते नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये शख्स जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जब जमीन मालिक ने मना किया तो ये आदमी गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, अंदर से तलवार लेकर आया और जान से मारने तक की धमकी देने लगा। देखिए कैसे शख्स लोगों को धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित पक्ष का मामले में कहना है कि जब आरोपी को उन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने को नहीं दिया तो उन्हें धमकाने और डराने लगा। पास के खड़े इस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाकर उसे वायरल कर दिया। वीडियो गरखा थाना क्षेत्र के फेरूसा गाँव का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वीडियो में हथियार लिए शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तिल का तार और राई का पहाड़ कैसे बनता है, इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो इन तस्वीरों को देखिए, जहां बच्चों की लड़ाई में 2 पक्ष भिड़ गए और जमकर खून खराबा हो गया। दरअसल बेतिया में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नौतन थाना क्षेत्र के बलुआ गाँव की है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में ईद मोहम्मद और शेख रबील के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद लाठी डंडे से लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पहले तो नौतन पीएचसी में भर्ती कराया गया, पर गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पर पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे तूफान का असर गुमला में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव दिख रहा है। नदी नालों में उफान है, वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है। 36 घंटे तक लगातार बारिश के कारण जिले की सभी नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से नागफेनी में कोयल नदी का पुराना पुल डूब गया, जिससे 100 से अधिक गांव टापू बन गए हैं। रांची और सिमडेगा मार्ग पर बसिया से बहने वाली कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी तो देखिए, बिहार में आज शक्ति परीक्षण होना है और इसी शक्ति परीक्षण से पहले सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने एक बार फिर से सवाल लाकर खड़े कर दिए हैं कि क्या जिसकी आशंका महागठबंधन की तरफ से कल से ही जाहिर की जा रही थी, वो तमाम चीजें इस वक्त होती हुई और कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए जाते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शक्ति परीक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। डरने वाले नहीं है आरजेडी के नेताओं के बयान इस वक्त सामने आते हुए, जिसमें सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन सरकारी एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले ये छापेमारी और इस छापेमारी के बाद अब ये कार्रवाई, सीधे तौर पर जेडीयू की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आपने बिहार में खतरनाक कोशिश किया है। आज राज्य सरकार बहुमत परीक्षण करने वाली है तो सीबीआई ईडी से शक्ति परीक्षण करवा रहे हैं। विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन बिहार में कुचक्र रचा जा रहा है। ये लोकतंत्र की भूमि है। सीबीआई ईडी जैसी दर्जनों सैकड़ों संस्थाओं को ले आओगे, लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो बिहार में विधायकों को, जो महागठबंधन का सरकार बना है, उस पर कोई दबाव बना सके। इसलिए भ्रम में मत रहिए, जनता सब कुछ देख रही है। तो नीरज कुमार सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो किया जा रहा है उसे जनता देख रही है और जनता इसका हिसाब करती है। सीधे तौर पर केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हुए उनके इस्तेमाल को लेकर हमला किया जाता हुआ कि यह दबाव बनाने की राजनीतिक कोशिश है, लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा। आज बहुमत परीक्षण का दिन है, लेकिन हमारे ऊपर शक्ति परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इस शक्ति परीक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ताबड़तोड़ एक एक करके तमाम इन नामों और चेहरों को आप देख रहे हैं जिनके आवाज पर यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर शक्ति सिंह यादव का भी वो ट्वीट सामने आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी तिलमिलाई हुई है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि विधायकों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। नीरज कुमार बबलू ने भी सीधे तौर पर बताते चले, माफ कीजिए, नीरज कुमार का सीधे तौर पर यह हमला जिसमें उन्होंने कहा कि आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो या फिर महागठबंधन की तमाम पार्टियां हो, वो एकजुट है और जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की टीम जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त करती हुई, जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जब नौकरी देने का यह पूरा मामला है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है, तो सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित उनकी बेटी भी उस केस में आरोपी हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह कार्रवाई वहां तक भी पहुंचेगी, क्या उसका भी डर है क्या? और ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें,
अशफाक करीम के आवास पर यह छापेमारी इस वक्त होती हुई, जिसमें मेडिकल कॉलेज वाले आवास पर छापेमारी की जा रही है। यह बड़ी जानकारी। पटना में सीबीआई की तरफ से यह छापेमारी की कार्रवाई अशफाक करीम के मेडिकल कॉलेज वाले आवास पर किया जा रहा है। पटना में सीबीआई की टीम की मौजूदगी, और कहा जा रहा है कि 50 सदस्यीय यह टीम पटना में और मौजूद है। और सुब्रत गुहा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुब्रत, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त इस कार्रवाई के बाबत? देखिए, अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज जिसमें राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के आवास भी है, वहाँ छापेमारी शुरू हो गया है। गेस्ट हाउस पे पहले जो कुछ है तब उसको खंगाला जा रहा है, और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल भी तैनात है, और भीतर जाने की कोई अनुमति नहीं। ये बड़ी तस्वीर हो, क्या सवाल हो रहे हैं, किस मामले में छापेमारी है, कुछ बताया उन लोगों ने? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं अंदर? या जमीन किस मामले में? नहीं, कुछ तो सवाल पूछ रहे होंगे ना। तो क्या ये बोल रहे हैं कि लालू के करीबी है इसलिए छापा मारते हैं? अच्छा, कितने टीम है? हेलो, ऐसा तो नहीं होगा। क्या कह रहे हो? आप उनके कौन है? बेटे हैं? जोर से बोलिए। आप कौन है? अरे आप उनके पुत्र हैं ना? मोबाइल लीजिए, मोबाइल। क्या नाम है? तो सांसद अशफाक करीम, उनके मेडिकल कॉलेज वाले आवास पर यह टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है, जो हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर यह कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो चुकी है। कितनी सदस्यीय टीम यहां पर मौजूद है, जरा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुब्रत, क्या जानकारी, कितने सदस्यीय टीम अंदर मौजूद है, किस बाबत ये पूछताछ हो रही है? देखिए, अभी जो संख्या बल के क्लियर नहीं है, लेकिन एक यूनिट की चर्चा है। एक यूनिट भेजा गया, पूरे लावो लश्कर के 7 टीम पहुंचे हैं। लगभग जो सूत्र बता रहे 20 से अधिक लोग इस छापेमारी में हैं। चूंकि ये जो परिसर है ये काफी बड़ा परिसर है, और इसी में मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक ऑफिस है, और हाल फिलहाल में शुरू किए गए जो अल करीम यूनिवर्सिटी है उनका ऑफिस भी है, और उनके आवास भी है। इसलिए कुल मिलाकर काफी बड़ा क्षेत्र है, इसलिए टीम भी भारी भरकम है, और लंबे देर तक जांच चलने की उम्मीद है। हालांकि बड़ी बात यह है कि राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम खुद मौजूद नहीं है, इसलिए पहले प्रारंभिक स्तर पर गेस्ट हाउस में भी यहाँ जांच शुरू हुआ है। और बताते चले, सुब्रत, सरकारी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है जिसे लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर स्थानीय स्तर पर बात करें, जो राज्यसभा सांसद है उनकी इसमें जो भूमिका है यह स्थानीय स्तर पर लोगों को पता नहीं चल सकता है, क्योंकि जो उनकी इमेज है वो एक कटिहार मेडिकल कॉलेज चलाते हैं और लोगों को सेवा देते हैं, इस तरह की छवि है। लेकिन जमीन के बदले में नौकरी वाले में उनकी क्या भूमिका हो सकता है, ये बड़ी बात है, या उस पर कोई अलग एंगल है, इस जांच में के बाद ही ये साफ हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी एक बार उन पर गंभीर आरोप लग चुका है, उस आरोप के दायरे में भी जांच है। लेकिन जो प्रारंभिक स्तर पर आरजेडी के कुछ नेता भी पहुंचने लगे, और वो लोग इसको आज जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उससे जोड़कर देख रहे हैं, और लबोलाब में अपने नेता के पक्ष में यही बात बोल रहे हैं कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक तैयारी है, और एक जो राजद है उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि जो सीबीआई के अधिकारी अभी सामने नहीं आए हैं, और वो लगातार जांच कर, और लंबे देर तक जांच चलने की बात बताई जा रही है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट में जांच होना है, इसीलिए बिल्कुल कई डिपार्टमेंट्स में ये जांच अभी होनी है, और 20 से ज्यादा सदस्यों की संख्या बताई जा रही है जो टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकारी नौकरी, जमीन के बदले ये नौकरी देने को लेकर के पूरा मामला, जिसमें अशफाक करीम के इस मेडिकल कॉलेज वाले आवास पर टीम की मौजूदगी, और सिर्फ यहीं पर ये कार्रवाई नहीं चल रही। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है जो कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साथ ही साथ फयाज अहमद के ठिकानों पर तो कार्रवाई हो ही रही है।
तो पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर रेड की जा रही है। सीबीआई की टीम ये छापेमारी कर रही है। सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है जो इस कार्रवाई को कर रही है। सुबह से लगातार ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई और कहा जा रहा है कि ये काफी लंबा चलने वाला है। इसे लेकर आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी, लेकिन ये टीम इस वक्त कार्रवाई को अंजाम देती हुई ये वो पूर्व एमएलसी सुबोध राय के सरकारी आवास जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और देखिए कैसे यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे सीआरपीएफ के जवान जो कि यहां पर सुरक्षा में मौजूद हैं और जांच की जाती हुई आवाज की भी। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र इसे लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। धर्मेंद्र, सुबह से ही राजद के कई नेताओं के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सुबह जहां राजद एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी हुई, तो अभी पूर्व एमएलसी हैं राजद के सुबोध राय, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। जिस तरह से आज विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज के ही दिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं और आज के ही दिन राजद के कई नेताओं के आवास पर छापेमारी चल रही है। अशफाक करीम हैं, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। सुनील सिंह राजद एमएलसी हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। और ये पूर्व एमएलसी सुबोध राय हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो कहा जाए कि राजद के कई नेता सीबीआई के राडार पर हैं। सीबीआई की कई टीम बनी हुई है जो अलग अलग जाकर राजद के नेताओं के आवास पर छापेमारी करेंगे। पता से धर्मेंद्र। तो देखिए कैसे बिहार में राजद के इन नेताओं के आवास पर सीबीआई की टीम मौजूद है और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसे लेकर अब जो नेता है वो सवाल भी उठा रहे। समर्थक जो है घरों के बाहर मौजूद हैं और ये नाम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते चले एक एक करके किनके आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। सुनील सिंह जो कि राजद एमएलसी और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहां भी सीबीआई का छापा इस वक्त। रेलवे में नौकरी के बदले कथित तौर पर जमीन लेने के मामले में यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। आज ही बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, ठीक उससे पहले सीबीआई की ओर से यह कार्रवाई की गई है। तो ये वो नेता हैं जिनके आवास पर यह कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल यही कि रेलवे में नौकरी के बदले कथित तौर पर जमीन लेने के मामले में यह कार्रवाई और इस कार्रवाई के बाबत अब प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आती है। एमएलसी सुनील सिंह के यहां भी, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहां भी यह कार्रवाई, सुबोध राय के आवास पर भी कार्रवाई। अब एक एक नाम जरा जान लीजिए। सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ये कह रहे हैं राजद के एमएलसी सुनील सिंह। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो छापेमारी है वो सब कुछ जानबूझकर की जा रही है, सुनियोजित है, प्रायोजित है। इसका कोई मतलब है नहीं। जानबूझकर अगर किया जा रहा है तो इसे लेकर मानहानि करेंगे, इसका कोई मान मतलब नहीं है। तो डर से विधायक उनके पक्ष में आएंगे क्या, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुद सुनील सिंह भी ये कह रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे। आनंद, जो सवाल सभी के जबान पर है, सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये डर की राजनीति है तो डर से क्या विधायक पहुंचेंगे नहीं फ्लोर टेस्ट में, ये संभव दिखता है क्या? बिल्कुल, देखिए विभा, हमारे साथ महेश्वर सिंह है जो एमएलसी हैं, जो आरजेडी के समर्थक हैं। महेश्वर जी एक मिनट सर, एक सवाल है कि 4 नेता जिनके यहाँ छापा पड़ा, चारों आरजेडी के हैं और ये बताया जा रहा है कि क्या ये आप लोग को आज फ्लोर टेस्ट के पहले डराने की कोशिश की जा रही है? आज ही का दिन चुना गया, इसका मतलब क्या है? आज विधान परिषद में सभापति का नॉमिनेशन होना है और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 जिनके ऊपर छापे मार रहे हैं, क्या वो घेरने की कोशिश कहीं और है? जो लालू जी के करीबी हैं, जो मजबूत स्तंभ वाले लोग हैं, जो सभी सुनील बाबू का तो साफ सुथरा छवि है, यानी कि जो लालू जी के करीबी है उन्हीं पर टारगेट किया जा रहा है। ये बदनाम करने के लिए और डरवाने धमकाने के लिए कि लोग टूट जाए, अलग हो जाए, आरजेडी कमजोर हो जाए। तो आरजेडी के नेता को ही टारगेट क्यों किया गया? यही तो बात समझ में है कि आरजेडी मजबूत है, सबसे प्रथम दल है, सबसे ज्यादा संख्या है। क्या होगा सदन में, क्या होगा सर, आप लोग क्या करेंगे सदन में? जो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसकी लड़ाई सदन से सड़क तक हम लोग लड़ेंगे, जो कानूनी व्यवस्था। अच्छा, 2021 में जो बजट सत्र के दौरान जो कुछ तस्वीर देखने को मिली थी, जो हंगामा होता, क्या आपको लगता है कि आज कुछ ऐसी ही आशंका आपको दिखती है? मैंने ऐसी व्यवस्था रही तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आनंद, बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, क्योंकि आज फ्लोर
टेस्ट बहुमत साबित करना है और उस बहुमत परीक्षण से पहले बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। सीबीआई की रेड ताबड़तोड़ होती हुई एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। तक छूने लगी।